अरे कौन? आओ, अंदर आओ। यमहीना वृदयन्दते पुरुषम पुरुषर्षभा समदुःख सुगम धीरम सोमृतत्वाय कल्पदे। सुख और दुख क्षण भर का है, उसे भयभीत न होने वाला जीवन मुक्त है और मृत्यु उसे कभी पराजित नहीं कर सकती। हर साल दिवाली, तीज, छठ पूजा, इस तरह बहुत सारे उत्सव आते हैं। बारिश, धूप और सर्दी भी आती है, लेकिन तुम कहाँ गए भाई? कहीं तुम मुझे भूल तो नहीं गए? अरे नहीं साहब, कहाँ भूला हूँ मैं आपको। जहाँ तक जमीन दिखाई देती है वहाँ तक चलता रहता हूँ मैं, और चलता ही रहता हूँ। जितना भी चलता हूँ खत्म नहीं होती है। हुआ तुम सही वक्त पे आ गए। मैं बाहर जा रहा हूँ तो मुझे आशीर्वाद दो। अरे भाई, आशीर्वाद देने के लिए बोला, क्या सोच रहे हो? मैं वही पुराना चपरासी अय्यप्पा हूँ। तेरा सर्वनाश होगा, तेरा सत्यानाश हो जाएगा, तेरे कुल का सर्वनाश हो जाएगा, तेरा इस जमीन में कुछ नहीं बचेगा। बस बस बस, बहुत हो गया बस। तेरा सर्वनाश होगा, तेरा सर्वनाश होगा, तेरा सर्वनाश होगा, तेरा कुछ भी भला नहीं होगा, तेरे कुल का सर्वनाश हो जाएगा, तू बर्बाद हो जाएगा, तेरा कुछ नहीं होगा, तेरे कुल का सर्वनाश होगा। उफ, आज मैं बहुत डर गई। क्यों घबरा रही हो? ये जंगली लोग हैं, बिल्कुल सच बोलते थे, और फिर उनके वंश का आखिरी चिराग है ये बंदा। जंगल में रहने वाले क्या? नहीं, शहर में रहते हैं। यहाँ वहाँ से जो कुछ भी मिला उसे खाकर जीवन निर्वाह करते हैं, और वो जो कुछ बोलता है उसका उल्टा ही होता है। उनकी बद्दुआएं दुआ ही है बेटी, और इसलिए उनकी बद्दुआओं का कोई असर नहीं होगा। मैं ये सब पहली बार सुन रही हूँ। अब उनकी प्रजाति नहीं है, अब वो कब आएगा पता नहीं। हेलो, क्या सर, हम निकल गए। कितने बजे? 9:30 को। हाँ ठीक है ठीक है, ओके। पापा, आपके दूसरे बेटे विश्वनाथन सर, उन्होंने कहा आई हॉस्पिटल में बात कर लिया, हमें 9:30 को जाना है। संभल के रहना होगा, मेरे बेटे का बताया डॉक्टर है ना। आपको कुछ दिखा रहे हैं? थोड़ा सा। अब देखिए। कुछ नहीं दिखाई दे रहा, सब कुछ धुंधला है। आप उसे पढ़कर देखिए। हाँ, अब देख पा रहा हूँ। तो वहाँ क्या लिखा है, पढ़िए। जो भी हुआ था वो भलाई के लिए, और जो हो रहा है वो भलाई के लिए, और जो होने वाला है वो भी भलाई के लिए। अब ठीक है, आप उठिए। आपके साइड में कोई दिक्कत नहीं है, मगर स्पेक्स डालनी है। स्पेक्स के लिए फ्रेम सेलेक्ट करना है ना? वो सब इसका काम है। शाम तक आपको स्पेक्स मिल जाएगा। ठीक है, जाइए। थैंक यू। चलता हूँ बेटी। क्या हुआ? पापा नहीं है क्या? वो अंदर ही है। चलो। आई हॉस्पिटल में क्या कहा? डॉक्टर से मिला, चश्मे के लिए भी लिख के दिया है। चश्मा नहीं मिला क्या? वो कहाँ है? अंजलि,
वो कुछ खरीदने के लिए बाहर गई है। पापा मैं कल से यहाँ ज्वाइन किया। कल मैं आपको कलेक्टर ऑफिस में देखा। काम की वजह से आपसे बात नहीं किया। कोई बात नहीं जयदेव, तुम कितने व्यस्त हो मैं जानता हूँ। आप क्यों ये यूनिफॉर्म पहनकर कलेक्ट्रेट ऑफिस जाते हैं? थोड़ा सा भी शर्म है कि नहीं? चुप कर। देखिए पापा, हमारी बात समझो। सभी लोग हमको गालियां देते हैं। अरे नहीं। अरे भैया ने तो ठीक ही कहा है। यहाँ किस बात की कमी आपको? नया घर, कार, एसी, पैसा, बैंक अकाउंट भी है, आपके साथ रिटायर होने वाले दोस्त भी है। एक बूढ़ा आदमी को इससे ज्यादा और क्या चाहिए? मैंने कुछ मांगा था क्या तुमसे? देखो मेरे पास सब कुछ है। आज सोने की थाली में रोटी है और आने जाने के लिए कार, सब है। ये सब मेरे लिए व्यर्थ की चीजें हैं। मुझे तो तुम्हारी जरूरत है। मेरे 2 बच्चे और उनका प्यार, जिनको पाल पोस के मैंने बड़ा किया है। तुम दोनों मेरी 2 आंखें हो। इसको ये लोग पागल कहते हैं। आपके लिए हम हमारी फैमिली को त्याग नहीं कर सकते हैं। सब कुछ छोड़ के हमारे साथ रहने के लिए बोला था, उसको भी कबूल नहीं किया। बहुत हो गया। एक पुलिस कमिश्नर और एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर इस देश की जनता के साथ क्या कर रहा मुझे सब कुछ पता है। भू माफिया, ब्लेड माफिया और राष्ट्रीय स्तर के खूनी और उस तरह के लोगों के गुनाह पर पर्दा डालने के लिए तुम जैसे 2 सरकारी अफसर्स, जिन्हें उन गुनाहगारों के सामने झुकते हुए कई बार देखा हूं मैं। यही इन पुराने लोगों का प्रॉब्लम है। ये राजनीतिक अधिकार सब हमारे विकास के लिए है, न कि लोगों का भला करने के लिए है। जरा समझिए। पापा ये देश बदलेगा या सुधरेगा नहीं, इसकी विधि तो यही है। राजनीतिक, झोपड़ी, अच्छा करने वाला, बेविचार, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। ये लोग सुधरेगा या बदलेगा नहीं, आप थोड़ा समझ लीजिए। बदलाव करने के लिए हम लोग कौन है? बस करो। अगर मेरी खैरियत जानने के लिए आए हो तो सुन लो, मैं यहाँ खुश हूँ। आपको उम्र ज्यादा हो गई है, हम एक डॉक्टर को देखेंगे। जरूरत पड़े तो काउंसलिंग करेंगे। नहीं, मेरे रोग और मेरे विचारों को तुम मेरे साथ ही रहने दो। तुम कहाँ थी? मैं ये सब लेने के लिए गई थी। पापा को देखभाल करने के लिए ना हम लोग तुमको नौकरी दिए। उसे कुछ मत बोलना, उसे मैंने ही बाहर भेजा। बेटी तुम अंदर जाओ। चलिए हम चलते हैं। आपको इस उम्र में क्या चाहिए? कुछ भी नहीं चाहिए। अरे चलो भी, इनसे बात करेंगे तो हमारा ही बीपी ज्यादा होगा। पापा मेरे दोनों बच्चे बहुत बड़े हो गए हैं। एक कहावत है, जिस माँ बाप ने तुम्हें पढ़ाया है उस माँ बाप को भूल से भी ना भूलना, ऐसी एक कहावत जो है। आप आइए पापा। कुछ भी कहो, ये तो हद हो गई। बच्चों को ऐसे पिता से बात करना चाहिए क्या? इससे ज्यादा भी बात करते हैं। हकीकत तो ये है कि अय्यप्पा उसके ऊपर एक भार हो गया है। दोनों बच्चों का शादी भी हो गया, उनका भी बच्चा है, मगर एक भी इस और नहीं आता। वो लोग बाल बच्चे लेके आके 2 दिन ही टिका तो वो बच्चों के साथ खेल के ये तो खुश रहेगा ना। सब उसकी तकदीर है ये। अच्छा, अगर वो सब आ गए तो आपकी हालत क्या होगी? इसके बारे में सोचा आपने? सब लोगों को जाना होगा। यहाँ से आप कहाँ जाएंगे? हाँ, के शंकरन गार्डनर। बच्चे नहीं है, वाइफ का नाम राजी है। यहाँ से दूसरी कॉलोनी में ही घर है। सरोजनी बालकृष्णन, स्वीपर क्लास 2। शादी के कुछ सालों बाद ही बालकृष्णन की मौत हो गई। बच्चे बड़े होकर अलग चले गए, अब अकेले यहाँ पे हैं। और जनाब आप, सिक्योरिटी हाई ग्रेड। वाइफ का नाम मेरी बहुत साल पहले ही मर गए। बेटी और दामाद भी कार एक्सीडेंट में मर गए। बची हूँ आपकी पोती यानी कि मैं। हाँ, इस दुनिया में जिनकी उम्र हो जाती है उनको सब बोझ समझते हैं, है ना? अंजलि, हम यहाँ से बाहर जाने में मुश्किल तो नहीं है। आइए पंजी अपने खानदान के साथ खुश रहना। वो सच्ची कहा है। अपना ही सुख देखना सही नहीं होता। उस आदमी के दिल के दर्द को मैं अच्छी तरह समझता हूँ। अरे सब लोग सीरियस हो गए। मैंने बस ऐसे ही कहा था। सारे कामों को खत्म कीजिए। खाना है ना, सारे काम खत्म कीजिए।
हाँ, अंजलि हूँ। अंजलि जोस। यस, अप्लाई किया था। अच्छा, नेक्स्ट मंथ। ओके, ठीक है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। ये क्या है बेटी? एक मिनट। क्या बात है, बता अंजलि, खुश होने की क्या वजह है? ये कनाडा आपने सुना है? कनाडा में रोबोटों के बारे में पता है? कनाडा में रोबोट में रॉयल रोबोट के हॉस्पिटल की नर्स की जगह में मुझे यानी अंजलि जोस को अपॉइंट किया है। इसे बताने के लिए ही वीसा एजेंसी से मुझे कॉल आया था। That means Miss I am going to fly to Canada on next week. मैं तो हमेशा कहती हूँ ना, मैं एक तूफान की तरह हूँ। ये तूफान अगला महीना यहाँ से कनाडा जाएगा। ओके? ओके। अच्छा, आप सबको क्या हुआ? क्या हुआ, बोलिए ना। तुम कनाडा जाना चाहती हो और कुछ बनना चाहती हो, पर तुम्हारे जाने के बाद हमारा क्या होगा सोचा है? सॉरी, यहाँ रहूंगी तो कुछ नहीं होगा। मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर पाऊंगी। बताते हैं बूढ़े लोगों के साथ जवान बच्चे रहेंगे तो वो भी बूढ़े लोगों की तरह ही बिहेव करेंगे, आपको पता है? तो इसलिए मुझे यहाँ रहना बिल्कुल सही नहीं होगा। सिर्फ यही नहीं, आप सब लोग जिंदगी के आखिरी स्टेज में हैं। लेकिन मैं, देखिए, मेरी जिंदगी अभी शुरू हुई है। अच्छा ठीक है, अभी मैं निकलती हूँ, मुझे देर हो गई है। चलती हूँ अय्यप्पन सर, बाय। अरे संभल के। जीवन को खत्म करने में ही परेशानी है। हेलो। आप फिक्र मत करो, ये अंजलि कहीं नहीं जाने वाली है। क्या? ये तूफान इस जगह को छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली है। इसे पढ़िए। क्या हुआ पापा? क्या हुआ, बोलिए, क्या हुआ? क्या दिखाई नहीं दे रही है? सब कुछ धुंधला सा है। धुंधला सा है? फिर से देखिए। क्या दिख रहा है? बोलिए ना पापा। ठीक है, मुझे देखिए। क्या दिख रहा है? कुछ मुझे साफ नहीं दिख रहा है। चश्मा को दिखाइए। ये चश्मा तो ठीक है। ये चश्मा ठीक नहीं है। कहीं गलती से उन्होंने दूसरा चश्मा तो नहीं दिया तुम्हें? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम फिर से हॉस्पिटल जाके देखेंगे। बेटी, कहीं मैं दृष्टिहीन हो गया तो? क्या बोल रहे हैं आप? आपको कुछ नहीं होगा। नहीं, ग्लास कुछ बदला नहीं, ये आपकी ग्लास है। इसे देखते वक्त क्या दिखता है? कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा है। इसे पहनकर आप मुझे देखिए। अब क्या दिख रहा है? तुम्हारा चेहरा धुंधला सा नजर आ रहा है। ऐसे कैसे बता सकते हैं? वो ये है मैडम, जैसे दो अश्कों की बूंद चश्मे पर पड़ा हो।
और उसके बीच में से मैं देख रहा हूं, और हर एक ग्लास में वही अश्कों की बूंदें, और उसके जरिए देखता हूं तो आंसू नहीं, 2 अश्कों की बूंदें, एक यहाँ पर और दूसरा यहाँ पे। ये देख रही है ना? ठीक है, थोड़ी देर आप बाहर वेट कीजिए। हेलो, क्या है? अनीता दीदी सैर नहीं है? घर पर है। क्या बात है अंजलि? तू सच कह रहे हो ना? ठीक है, उनको मैं बता देती हूँ। ठीक है, ओके। क्या बात अनीता, क्या हुआ? अंजलि फोन किया है। देखिए, जो आप कहा वही हुआ है। आपको पिताजी को पागल है। क्या कह रही हो तुम? कल उसे नए चश्मे लिए है ना, रात को उसने कुछ पढ़ नहीं पाया है। तो क्या आज हुआ? फिर उसने हॉस्पिटल गए हैं। डॉक्टर ने कई टेस्ट लिया, मगर उसने साइकियाट्रिस्ट को दिखाने के लिए बताया। आपसे मैंने कई बार बताया ना, वो तो पागल ही है। हे भगवान, अब मैं बहुत खुश हूँ। किस बात की खुशी? अब गाँव वाले कुछ पूछा है तो बता सकते हैं ना, आपको पिताजी को पागल है कि? तुम जाकर चाय बना के ले आओ, जाओ। अय्यप्पन को डर है क्या? भय किससे? इस कनाड़ी में कोई डिफेक्ट नहीं है, परफेक्ट है। उसी तरह अय्यप्पन को कोई प्रॉब्लम नहीं है, परफेक्ट। मतलब मेरी आंखों में परेशानी है क्या? एक छोटी सी परेशानी है, वो उम्र के हिसाब से होती है। इसे दिमागी परेशानी भी कह सकते हैं, टेंशन, वही प्रॉब्लम है। किसी एक वजह से आप बहुत परेशान रहते हैं, है ना? सच कहा। बच्चे सब पढ़ लिख के अच्छी जगह सेटल हैं, ठीक है ना? फिर प्रॉब्लम क्या है? अय्यप्पन की प्रॉब्लम ये चश्मा बिल्कुल नहीं है। चश्मे से देखते समय जो आंसू की बूंदें नजर आती हैं, उससे नजर नहीं आता इनको। ये कहते हैं ये आंखों की समस्या नहीं है, मन का वहम है, वो सोच ही प्रॉब्लम है, सम मेंटल डिस्ट्रैक्शन। ये कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, इसे हम बहुत आसानी से दूर कर सकते हैं, भरोसा कीजिए। मन एक घोड़े की तरह होता है, उसको वश में करना है तो उसको सीधा चलाना होगा। एक बात पूछूं मैं, अय्यप्पन जो है वो कौन है? या फिर कौन थे, ये बताइए, बताइए हमको। मेरे पिता कन्हैया और उसके साथ ही एक मजदूर।